वर्ण, जहाँ वर्ण या वर्णों की आवृत्ति बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब जहाँ वर्ण या वर्णों की आवृत्ति बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है जैसे तरिन तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। देखो यहाँ तय तय की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तरिन में तय, तनुजा में तय, तट में तय, तमाल में तय, तरसुर में तय, तो यहाँ हो गया अनुप्रास अलंकार। यमक का अर्थ है भाई दो। जब एक शब्द दो बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग आई बार अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ यमक अलंकार होता है, अर्थ अलग अलग हो। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ देखो काली घटा का घमंड घटा। एक बार घटा का मतलब घटा है, दूसरी बार घटा घमंड घटा, मतलब उसका घमंड घट गया। तो दो बार आ रहा है, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। एक से अधिक चीज़ें, अगर कोई भी काव्य या साहित्य है जिसमें किसी भी वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो तथा अर्थ दो हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार। शब्द एक हो और उसका अर्थ दो हो तो वहाँ हो गया श्लेष अलंकार। उपमा, दो वस्तुओं को पास लाना और उसका मापन करना, उपमा अलंकार। काव्य संग्रह में जहाँ भी सा या सी या सम आए वहाँ उपमा अलंकार हो, मतलब बीच में ही आऊँगे भाई सा या सी या सम। जैसे मोम सा तन घुल चुका, दीप सा मन जल उठा, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। देखो यहाँ सा आ रहा, दीप सा, जहाँ ये शब्द आएंगे ना बीच में काव्य संग्रह में जहाँ भी सा या सी या सम आए वहाँ उपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार, जब शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। मेरा बेटा शेर है, मेरा बेटा शेर है, तो यहाँ उसने उसके रूप में दिखा रखा, मतलब सीधा होकर दिया तो मेरा बेटा शेर है, मतलब बीच में योजक चिन्ह भी पाओ होगा तो वहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार की वो परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान, इम्पोर्टेंट है यो आ रहा भाई पहले क्वेश्चन में, यो होगा जहाँ उपमेय में उपमान का आरोपण हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बीच में ये पाऊंगे भाई योजक चिन्ह पाऊंगे तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा, काव्य अगर काव्य में मनु मानो जनु जानो शब्द बीच में आ जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण है सो तुम जनु अंतर्यामी, यह शब्द पाओगे भाई बीच में तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। मानो मनु जानो जनु, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। सो तुम जनु जानू अंतर्यामी। अतिशोक्ति, बड़ा चढ़ा कर कहना, मतलब कोई चीज़ छोटी सी बड़ा चढ़ा कर कहना, उसकी प्रशंसा करना, उसे कहते हैं अतिशोक्ति अलंकार। ये नगरी सरोग से मिलने जा रही, नगरी सरोग से मिल सका है, मिल नहीं सकती भाई, तो इन्हें इसका बड़ा चढ़ा कर वो कर क्या, तो यहाँ से ये अतिशोक्ति अलंकार होगा। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जगल गई, मतलब हनुमान की पूंछ में तब तक आग ही नहीं लगी थी, तब तक तो लंका भी जल गई थी, ऐसा संभव नहीं है, तो यह अतिशोक्ति अलंकार हो गया। विभावना, बिना किसी के कारण काम होना। बिन पद चले सुन बिन काना, कर बिनु कर्म विधि नाना। भ्रांतिमान अलंकार हो गया भ्रम होना। संदेह है डाउट हो जाना। असंगति है हो कहीं हो रहा है और काम कहीं हो रहा है और बारिश यहाँ हो रही है, बीज तुम रहे हो। मानवीकरण में पेड़ों में जान डाल देना, वहाँ से हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। शॉर्ट में देख लो भाई, अलंकार अनुप्रांस हो गया जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति तो वहाँ अनुप्रांस अलंकार। यमक है एक शब्द दो बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ होगा यमक अलंकार। श्लेष चिपका हुआ शब्द एक, अर्थ अलग, अर्थ हर बार अलग। श्लेष का चिपका हुआ शब्द एक बार, अर्थ अलग अलग। उपमा सा या सी समाय, यह उपमा अलंकार हो जाएगा, बीच में जब भी आऊँगे। रूपक है योजक चिन्ह आए जब वहाँ होगा रूपक अलंकार। रघुवीर बाल, देखो यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह है। उत्प्रेक्षा, मनु मानो जनु जानो शब्द आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अतिशोक्ति, बड़ा चढ़ा कर कहना। रूपक में सीधा ही कह दे मैं तो चंद्र खिलू न लूँ, तो कौन सा गया? रूपक अलंकार।
तत्सम और तद्भव देख लो भाई, उसके समान तत्सम, तत्सम है संस्कृत का शब्द, बोलते समय छोटे करना तद्भव शब्द, जो संस्कृत से निकल करके हिंदी में आए हुए हो गए तद्भव, तत्सम तद्भव। करुण है, तत्सम तद्भव हो गया करुण। यहाँ देखो न था तत्सम तद्भव में यू इसका न बन गया, न तत्सम था न तद्भव है। किरण का किरण बन जाएगा न तद्भव, न तत्समय न तद्भव। कर्ण का कान, न तत्सम न तद्भव। त्रिगुण का तिगुना, त्रय न तय न बन गया। अक्षक अक्षय का बन गया ख, त्रय का बन गया तय, यज्ञ का बन गया जय। ये बदल जाते हैं भाई, ये शब्द हिंदी के नहीं है, ये संस्कृत के, इसलिए बदल जाते हैं। श्रवण का हो जाएगा सोना, लक्ष्मण का हो जाएगा लखन, अक्षय का हो जाएगा ख, अनय का हो जाएगा न, पूर्ण का हो जाएगा पूरा पुआ दयु, कंकण का हो जाएगा कंगन, कोण का कोना, शीर का खीर, अक्षय ख। ये तो है भाई कंकण कोण शीर अक्षय, यहाँ तो है तत्सम। और कंगन कोना खीर खे, क्षेत्र का बन जाएगा खेत, ये हो गए तद्भव। क्षेत्र का खेत, अक्षर का अक्षर, क्षेत्र का चैत। गोत्र का हो जाएगा गोत, अंगरक्षक का हो जाएगा अंगरखा, शूर का हो जाएगा खूर, छत्र का हो जाएगा छत, धरत्री का हो जाएगा धरती, नक्षत्र का हो जाएगा नखत, परीक्षा का हो जाएगा परख, पुत्र का हो जाएगा पूत, पौत्र का पोता। ये देखो भाई, ये शब्द जहाँ से ना त्रय वाले शब्द, त्रय वाले अक्षय वाले, त्रय त्रय वाले, ये शब्द तत्सम में आते हैं। जो ये शब्द है, ये शब्द है पुत्र, परीक्षा, मित्र, ये सभी शब्द तत्सम है, ये तद्भव है। जैसे नक्षत्र का हो जाएगा नखत, परीक्षा का परख, पुत्र का पूत, पौत्र का पोता, मित्र का मित, भिक्षा का भीख, वर यात्रा का बरात, अपवाद भी। चंद्र का हो जाएगा चांद, मुख का हो जाएगा मुँह, दंत का हो जाएगा दांत। जहाँ चंद्र बिंदु लगती है वे शब्द तद्भव होंगे। जहाँ ऐसी चंद्र बिंदु दिखे ना भाई, वो कौन सा शब्द होगा? जहाँ चंद्र बिंदु दिखे तो होगा तद्भव। तत्सम जो सही समझ में ना आए, तद्भव जो सही समझ में आ जाए। तत्सम तद्भव, तत्समय अकार्य, तद्भव हो जाएगा अकाज, अंध का हो जाएगा अंधा, अनाथ का हो जाएगा अनाज, उंगली का हो जाएगा उंगली का हो जाएगा उंगली का हो जाएगा उंगरी, उंगली का हो जाएगा उंगरी, आश्चर्य का हो जाएगा अचरज। तत्सम तद्भव, नय का हो जाएगा नय, अक्षय का ख, त्रय का तय, यज्ञ का जय। जहाँ इस तरह के दिखे भाई, इस तरह का शब्द दिखे, जहाँ जिसके ऊपर ये शब्द दिखे ना, तो कहाँ होगा? तत्सम हो जाएगा। अगर बिंदु वाला शब्द दिखे तो ये हो जाएगा तद्भव, ऐसा शब्द दिखे तो तद्भव हो जाएगा। नय का नय, अक्षय का ख, त्रय का तय, यज्ञ का जय। अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया, क्रिया का अर्थ होता है करना। सकर्मक, सकर्मक जिसके साथ कर्म हो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अकर्मक जिसके साथ कर्म न हो वह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। उदाहरण है, न्यूटन सेब खाता है। यहाँ सेब खत्म होगा, या कहे कि सेब पर प्रभाव पड़ रहा है, तो कौन सी हुई? सकर्मक क्रिया। क्या खाता है, मतलब क्वेश्चन पूछो तो उसका आंसर मिल जाए तो होगी सकर्मक क्रिया। जैसे न्यूटन सेब खाता है, क्या खाता है? सेब, तो क्रिया हुई सकर्मक क्रिया। राहुल ने खिलौना तोड़ा, क्या तोड़ा? खिलौना, तो कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। खिलौने पर प्रभाव पड़ रहा है तो क्या तोड़ा? खिलौना, तो कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। जहाँ प्रभाव पड़ता नजर आए वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। जब क्रिया पर प्रभाव पड़े वहाँ सकर्मक क्रिया होगी। न्यूटन सेब खाता है, कर्ता क्रिया, यहाँ क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है तो इसलिए सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया, जब कर्ता पर प्रभाव पड़े वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। घोड़ा दौड़ता है, कर्ता क्रिया, कौन दौड़ता है? घोड़ा, तो यहाँ कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है तो यहाँ कर्मक क्रिया होगी। राहुल घूम रहा है, कौन घूम रहा है? राहुल, तो कर्मक क्रिया। यहाँ कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। लालू ने चारा खाया, सकर्मक क्रिया। विजय स्कूल साइकिल से गया, सकर्मक क्रिया। जंगली हाथी भाग गया तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। कुत्ता हड्डी चबाता है, सकर्मक क्रिया। राधा मूर्ति बनाती है, सकर्मक क्रिया। मिल्खा तेज दौड़ता है, अकर्मक क्रिया। गीता तेज गाती है, अकर्मक क्रिया। कोहली क्रिकेट खेलता है, सकर्मक क्रिया। बच्चा दिन भर रोता है, अकर्मक क्रिया। कौन रोता है? बच्चा। रस आनंद, रस का मतलब होता है आनंद। ट्रिया, करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। शौक हास्य रीति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। रस है भाई असताई भाव बन गया। करुण का हो जाएगा शौक, हास्य का हो जाएगा हास्य, श्रृंगार का हो जाएगा रीति, वीर का हो जाएगा उत्साह, भयानक का हो जाएगा भय, शांत का हो जाएगा निर्वेद। दुखी जीवन की कथा रही तो कौन सा रस होगा? करुण रस। सौंदर्य वन प्रकृति बसंत ऋतु की बात हो तो श्रृंगार रस। इन दांतों पर मोती वारूं वात्सल्य रस। वीरों को
वीरों का कैसा हो बसंत तो वीर रस। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण वो रस का समान बना। विविष्य में क्रोध की जुगुप्सा से रसों का सताई भावना। अद्भुत का हो जाएगा विषय में, रौद्र का हो जाएगा क्रोध, विभत्स का हो जाएगा जुगुप्सा। विभाव सताई भाव, संचारी भाव। अनुभव विभाव व भूत, सताई भाव व डर, संचारी भाव व सोचना, अनुभव व करना। चार प्रकार के विभाव। इक या ए, इक या आ, स्वर है आ, ए आ ई उ ओ ए ओ। इक प्रत्यय। जब हम किसी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द के अंतिम में इक तो जुड़ेगा ही, लेकिन जो पहला शब्द होता है उसमें भी मात्रा में परिवर्तन आता है। उदाहरण है विवाह का हो जाएगा विवाहिक, का में परिवर्तन होगा, ई का ई में, ओ का ओ में बनाते वक्त ओ बन जाता है। संज्ञा विशेषण। अंश का विशेषण हो जाएगा आंशिक, कर्म का विशेषण हो जाएगा कार्मिक, चमत्कार का चमत्कारिक, प्रमाण का प्रमाणिक, माध्यम का माध्यमिक, परलोक का परलौकिक, विकल्प का विकल्पिक, विज्ञान का वैज्ञानिक, विवाह का विवाहिक। ये आ जाएंगे भाई। जैसे वह पूछ लेंगे अंश का विशेषण बताओ, अंश आंशिक, कर्म का विशेषण कार्मिक, चमत्कार का विशेषण चमत्कारिक, प्रमाण का विशेषण प्रमाणिक, माध्यम का विशेषण माध्यमिक, परलोक का विशेषण परलौकिक, विकल्प का विशेषण वैकल्पिक, विज्ञान का विशेषण वैज्ञानिक, विवाह का वैवाहिक। धर्म का धार्मिक, उपन्यास का औपन्यासिक, मुख का मौखिक, भूगोल का भूगोलिक, भूमि का भौमिक, इतिहास का ऐतिहासिक, स्वास्थ्य का स्वास्थ्य। यह प्रत्यय अ ए ओ जोड़ते हैं। संज्ञा विशेषण। स्वास्थ्य का हो जाएगा स्वास्थ्य, साहित्य का साहित्य, पंडित का पांडित्य, स्वतंत्र का स्वतंत्रत्य, महात्मा का महात्म्य, पश्चात का पश्चात्य, धीर का धैर्य, ईश्वरी, सैन्य का सैन्य। वासुदेव का हो जाएगा वासुदेव, वसुदेव का हो जाएगा वासुदेव, पंचाल का पांचाल, मधु का माधव, धनु का दानव, यदु का यादव। प्रत्यय क्या होते हैं? जो पीछे लगे उसे कहते हैं प्रत्यय। जैसे उदाहरण प्रत्यय गुमक्कड़, गुमक्कड़ में पीछे के लग रहा है अक्कड़, गुमक्कड़ अक्कड़। भिडंत का हो जाएगा अंत, भिडंत अंत, रटंत अंत, घेरा कैस की आवाज आई लास्ट में, घेरा आ, छवाई आई, टिकाऊ आओ, आओ की आवाज आ रही पीछे, तो ये हो गए प्रत्यय भाई। तैराक आख, पीछे की लगेगा आख, उड़ाका आका, मिलाप आप, घुमाओ आओ, थकावट आवट, मन भावन आवन, घबराहट आहट, अड़ियल ईयल, घटिया ईया, छूटी ई, बोली ई, टहलुआ, कमाऊ ऊ, चटोड़ ओढ़, समझौता ओता, खिलौना ओना, फुटबॉल ओल। ये पीछा लग रहे भाई, हो गए सारे प्रत्यय। उठक, उठक का हो जाएगा कै, बैठक का कै, खवैया वैया, गवैया भैया, खट्टा हा, भूखा आ, प्यासा सा, खारा आ, धराऊ आओ, देवरानी आनी, अपनायत आयत, जगडालू आलू, तोंदियल ईयल, खुशहाली इयाली, खर्चीला ईला, उंगुआ उआ, अंधेला एला, डकैत एत, खबरेल एल, अपना पा, बचवा वा, बटवा वा, लटवा आ। संधि आ जाओ भाई, संधि की पहचान। स्वर संधि, स्वर संधि